एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का असली कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में लौट आए। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह बुद्ध को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बोला, हे महात्मा, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। मेरे मन में आपकी बातें इतनी गहरी उतर गई हैं कि मैंने सब बंधनों को छोड़ दिया है। मैंने हर प्रकार की मोह माया को छोड़ दिया है और अब मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, पुत्र, जरा मुझे विस्तार से तो बताओ कि तुमने कौन से बंधन तोड़ दिए हैं, किस प्रकार का मोह तुमने त्याग दिया है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है और मेरी पत्नी तो अक्सर बीमार ही रहती है। वह इतनी ज़्यादा परेशान है कि मैं सोचता हूँ कि उसका जीवन अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही उसके सारे कष्ट दूर होंगे। उसकी वजह से मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। लेकिन आपके उपदेश सुनने के बाद मेरी समझ में आ गया कि मेरी दुखों का असली कारण मेरे परिवार से मेरा मोह और बंधन ही है। अगर मैं अपने परिवार के बंधन के चक्करों में ही पड़ा रहा तो मुझे असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं सत्य को कभी नहीं जान पाऊंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर, सारे बंधन तोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक सवाल किया कि क्या तुम सचमुच ही सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? सोच लो, कहीं कोई ऐसा बंधन तो नहीं जो अब भी तुम्हें बांधे हुए हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैं अपने जीवन की सभी चीज़ों को, सभी बंधनों को पीछे छोड़कर आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी ही बात है, तुमने अपना मन बना ही लिया है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में मेरे पास ही रुकोगे। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अब क्या करना है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आश्रम के अतिथि गृह में ठहरा दिया। वहां ठहरने के बाद उस व्यक्ति ने मन ही मन बहुत खुशी महसूस की। आश्रम में सब कुछ देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। वह अपने भाग्य पर इतराने लगा। अगले दिन सूर्य उदय होते ही बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि आज तुम्हें एक कार्य करना है। तुम्हें यहाँ से 10 कोस दूर जाना है, जहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। पूर्व दिशा में चलते जाओगे तो तुम उस गांव में सीधे पहुंच जाओगे। गांव में पहुंचते ही तुम्हें सबसे पहले एक साधिका का घर दिखाई देगा। तुम्हें उस साधिका के पास जाना है। वह साधिका तुम्हें एक वस्तु देगी जिसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा। वह व्यक्ति उस गांव के लिए उस साधिका के पास जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में उस व्यक्ति को प्यास भी लगी और भूख भी परेशान करने लगी। रास्ता भी लंबा था, पसीना भी बहुत आने लगा। उसे ख्याल आया कि अगर मैं इस समय अपने घर होता तो मुझे पीने के लिए अच्छा सा पानी भी मिल जाता और खाने के लिए भोजन भी। जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह बिल्कुल सुनसान था। ना ही उस रास्ते पर कोई पेड़ था और ना ही पीने के पानी का कोई इंतज़ाम। उसे फिर अपने घर की याद आई और सोचने लगा कि अगर वह अपने घर होता तो इतनी परेशानी ना होती। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे यहाँ इतनी गर्मी में भेज दिया। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे लानी है? काफ़ी देर चलने के बाद वह व्यक्ति उस गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक साधिका ने दरवाजा खोल दिया। उस साधिका के चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज था। वह व्यक्ति उस साधिका को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका ने उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी दिया और वह वहां बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन खाने लगा। लेकिन अचानक ही उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे। वह उसके पैरों को देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसे टोक दिया, उसका ध्यान भंग कर दिया। वह बोली कि जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाए फिर उसे किसी अन्य चरणों की जरूरत नहीं रहती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और उसने अपनी नजरें चुपचाप भोजन की तरफ कर ली और भोजन करने लगा।
इसके बाद साधिका ने कहा कि तुम बहुत दूर से आए हो, थक भी गए होंगे, लेट जाएं और मैं पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति बहुत ही थका हुआ था। वह चारपाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उस पर पंखे से हवा करने लगी, लेकिन लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया और वह चुपचाप उस साधिका की तरफ देखने लगा। छुपी हुई नज़रों से उसने साधिका को देखा। वह व्यक्ति सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी और इसके शब्द कितने मोहक हैं। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग ही बन जाता। यह सारी बात साधिका ने भांप ली। वह समझ गई और बोली कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उठ खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला कि आप मुझे वह सामान दे दीजिए जो बुद्ध ने मंगवाया है, मुझे अब उनके पास जाना है। साधिका मुस्कुराने लगी और बोली, जिस कार्य के लिए बुद्ध ने तुम्हें मेरे पास भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए तो रुका और पलटकर बोल दिया कि क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से बिल्कुल दूर हो चुकी हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत लज्जा आई। वह सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा इतना आदर सम्मान किया है, सत्कार किया है, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की तरफ लौट चला। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान मुझे क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको, अपने आप को जान सको। और अब मुझे बताओ कि क्या तुम सचमुच में सब बंधनों से, हर तरह के मोह से दूर हो चुके हो? उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द न निकला और वह नजरें नीची कर कर खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा कि बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। असल में बंधन और मोह हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा। व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाथ जोड़ते हुए वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार है और हमारा जीवन दुख में चल रहा है। मैं कुछ ज़्यादा कमाई भी नहीं करता और जीवन में सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन करना ही असली कर्म है। बुद्ध ने कहा, मैंने आज तक जो भी कहा है अपने अनुभवों के आधार पर ही कहा है। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। बहुत ही कम लोग उन पर अमल करते हैं और बहुत से तो अपने स्वार्थ के मुताबिक ही उसका हल समझते हैं। और इसीलिए लोग मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को बाहर की ओर ही खोजते रहते हैं, जबकि वह सब हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर ही है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी न किसी बंधन में बंधे होते हैं और इस मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को गहराई तक समझ लेता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। हमें केवल अपने मन पर ही काबू पाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।